नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान अनुष्का। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, जब भी बात हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में करते हैं तो जो शरीर फूलने लगता है लोगों का, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि शरीर में अगर दवाइयाँ वो नहीं खाते हैं, दवाइयाँ छोड़ देते हैं तो बॉडी पेन होने लगता है। और ये कितना गलत है? क्या अगर किसी को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब है तो उन्हें दवाइयाँ ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए? जब इस बारे में तमाम चीज़ों में बात करेंगे कि इससे क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्या कुछ और दिक्कतें आ सकती हैं, तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद सुरैन सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें हाइपोथायराइडिज़्म के बारे में, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई बार लोग होते हैं जो कुछ दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ छोड़ देते हैं, और तो ऐसा करने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस बारे में बताएँ? देखिए, वंस यू आर डायग्नोज्ड और रिपोर्ट्स प्रेजेंट है कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं, इट्स ए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। एंड अगर आप छोड़िएगा तो आपको प्रॉब्लम बढ़ेगा, ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, डलनेस होगा, उसकी लेथार्जी होगी, ये सब चीज़ उसके साथ है। और आपको दवाई खाना है डेली अर्ली मॉर्निंग विदाउट फूड, फर्स्ट थिंग टू डू इन द मॉर्निंग। और ये टाइट्रेट करता रहना पड़ा, एवरी 3 मंथ्स आप थायराइड प्रोफाइल करें। और समटाइम्स ऐसा होता है कि थायराइड इन स्पाइट ऑफ ड्रग्स, ये थायराइड जो है TSH बढ़ा जा रहा है। तो एक रिसेंटली एक पेशेंट आई, टिपिकल थायराइड, उसको दवाई दिया जा रहा था, कई डॉक्टर से दिखला चुकी थी। वो आई तो हमने कहा कि भाई इसका तो एंटी TPO करो, क्योंकि अगर क्या वजह है, हैशिमोटोस थायराइडाइटिस है क्या है। तो एंटी TPO बहुत हाई था, तो हम समझ गए दिस इज़ द मेन कॉज। तो डोज को बढ़ा के हमने ये किया, तो फिर उसका एंटी TPO भी कम हो गया और TSH भी कम हो गया। नाउ शी इज़ वेल स्टेबलाइज्ड ऑन ए हाई डोज। तो और इसके साथ ये है कि ये दवाई जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है, बोन वीकनेस, तो इसलिए विटामिन D इसके साथ देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो फिर बैक टू पेविलियन, इसलिए यू हैव टू कंटिन्यू इट और यू हैव टू टेक इट एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट एंड रेगुलर। ही नहीं कि हम कहीं शादी में चले गए और हम 10 दिन दवाई नहीं खाया, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। और इसमें ये भी है कि बीच बीच में जांच करानी पड़ती है, समटाइम्स द हाइपो कन्वर्ट्स टू हाइपर ऑल्सो, तो इसलिए T3 T4 सब कराना पड़ता है। और एक अल्ट्रासाउंड थायराइड का भी करा लेना चाहिए, जस्ट टू कंफर्म। ऐसे तो आजकल हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग एंटी TPO टेस्ट करते हैं, इससे पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, हैशिमोटोस तो नहीं है तो कुछ। तो ये सब चीज़ों को रखते हुए अगर पेशेंट, थर्ड चीज़ ये कि इसमें लिपिड प्रोफाइल बहुत हाई हो जाता है, तो उसको अपने थायराइड प्रोफाइल के साथ लिपिड्स मीनिंग कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब की भी जांच करनी चाहिए। तो दैट विल लीड टू, अगर जो हाई है तो उसके साथ लिपिड लोअरिंग एजेंट्स भी देनी होगी। तो इसलिए इन लोग को, और उसमें वेट गेन बहुत होता है हाइपो में, तो इसलिए ही हैज़ टू बी ऑन कंट्रोल। इफ़ इट इज़ कंट्रोल्ड, वेट लॉस के साथ साथ हेयर लॉस और बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो उनको दवाइयाँ लेनी है और ये सोच के लेनी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम 5 दिन लेके बंद कर दिया। इट इज़ नॉट ए कॉमन कोल्ड। तो दवाइयाँ लें, टाइम पर लें, अर्ली मॉर्निंग लें, और जैसे जो है बताया गया वैसे करें, तो देयर इज़ नो रीज़न व्हाई इट विल नॉट बी कंट्रोल्ड। सो दिस इज़ व्हाट माय मैसेज इज़। थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों, ये जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो, आप ये समझ पाए होंगे कि हाइपोथायराइडिज्म में अगर आप दवाइयाँ छोड़ते हैं अपने मन से या फिर वापस शुरू करते हैं तो ये कितना गलत हो सकता है और इससे क्या क्या दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आप लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।